दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आज आप लोगों का पेपर था, फर्स्ट पेपर जो 14 जुलाई को था, पेपर कोड 106 का। तो जो आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, तो पेपर कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इस वीडियो में आंसर की देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, अपना आप लोग आंसर की चेक कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी छात्र बीएड सेकेंड सेमेस्टर में है, अगर उनका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे, तो वहाँ पे नंबर, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग बात करके जो है परचेज कर सकते हैं। चाहे आपका सूक्ष्म शिक्षण की बात हो, चाहे कोई भी असाइनमेंट हो, आपको कंप्लीट 100 जो 6, 7, 8, 9 का आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर की देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया कि इनमें से कौन विद्यालय समय सारणी के निर्माण की व्यवहारिक समस्या नहीं है। तो शिक्षकों का अभाव, बहुत अधिक कक्षाएं एवं विषय, विद्यार्थियों की विविध रुचि, व्यवस्थित संसाधनों का अभाव। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बहुत अधिक कक्षाएं एवं विषय। ये समय सारणी के निर्माण में व्यवहारिक समस्या नहीं है, ठीक है। और सभी आपके शिक्षकों का अभाव समस्या है, विद्यार्थियों की विविध जो रुचि है ये भी आपकी समस्या है समय सारणी बनाने में, और व्यवस्थित संसाधनों का अभाव भी आपका रहेगा, ठीक है। ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इनमें से कौन एक अच्छे समय सारणी का सिद्धांत नहीं है। तो एक अच्छे समय सारणी का सिद्धांत क्या नहीं है। उद्देश्यपूर्ण का सिद्धांत तो है, लचीलेपन का भी सिद्धांत है, प्रधानाध्यापक के रुचि की प्रमुखता देने का सिद्धांत यही नहीं है। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपका कथन से है, इसके अनुसार समय सारणी विद्यालय का नियंत्रक होता है और इसके निर्माण में प्रधानाध्यापक को समस्त कौशल एवं ज्ञान की आवश्यकता है जिससे वह नियंत्रण करता है। तो इसको आपको जो है इसका आंसर अभी पता नहीं चला है, मैं आप लोगों को इसका आंसर पता चलते ही आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि एक अच्छे विद्यालय पुस्तकालय का गुण इनमें से कौन नहीं है। तो एक अच्छे विद्यालय पुस्तकालय का जो गुण सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन है। तो अच्छे पुस्तक का चयन ये है, व्यवस्थित वाचनालय ये भी है, आपका व्यवस्थित पुस्तकालय नियम ये भी है। नहीं पूछा है तो विद्यालय उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों की अनुमति नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि इनमें से कौन एक अच्छे विद्यालय पुस्तकालय के उपयोग के विषय में सही नहीं है, ठीक है। तो ये पढ़ने लिखने में मदद करती है, तो सही है। आपका जो लाइब्रेरी होती है पढ़ने लिखने में मदद भी करता है, प्रोजेक्ट एवं दत्त कार्य करने में मदद करती है, ये भी तो आपका सही ही है। ज्ञान एवं अनुशासन प्राप्त करने में मदद करती है, ये भी ठीक है। आप लोगों को वहाँ पे ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है। और सामाजिक विकास में मदद करती है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन सही इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है डी इसका सही होगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 देख लेते हैं। 6 नंबर दिया कि एक कक्षा कक्ष के लिए हमें कक्षा कक्ष के लिए कम उपयोगी फर्नीचर इनमें से कौन है। तो कम उपयोगी फर्नीचर जो बताना है, तो सबसे अधिक तो श्यामपट्ट का आपका उपयोग होता है। कक्षा कक्ष में विद्यालय के लिए कुर्सी एवं मेज की भी आवश्यकता पड़ती है, और शिक्षक के लिए भी कुर्सी व मेज की आवश्यकता पड़ती है, पायदान की नहीं पड़ती है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि इनमें से कौन एक विद्यालय के निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से कौन विद्यालय के निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो सबसे पहले सिद्धांत देख लेते हैं विद्यालय निर्माण का। तो विद्यालय की भावी आवश्यकताओं का सिद्धांत ठीक है, विद्यालय के वातावरण के प्रभावी बनाने का सिद्धांत ये भी सही है, प्रबंधन के स्वयं की रुचि का सिद्धांत तो यही नहीं है, प्रबंधन की ये आपका स्वयं की रुचि का तो यही नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विद्यालय के स्वास्थ्य, विद्यालय के वातावरण का सिद्धांत ये तो आपका सही है, नहीं पूछा है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देख लेते हैं कि इनमें से कौन विद्यालय के भौतिक ढांचे में सम्मिलित नहीं है। तो भौतिक ढांचे में क्या सम्मिलित नहीं है आपका। तो यहाँ विद्यालय के भौतिक ढांचे में पूछा गया, तो विद्यालय भवन होगा, खेल का मैदान एवं प्रयोगशाला भी होगा, छात्रावास एवं बगीचा भी होगा, नहीं पूछा है, तो यहाँ पे नहीं आपका दुकान एवं क्लब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया, किसने प्रशासन को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी में आया था, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने किया होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो बताइए किसने प्रशासन को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। तो किसने किया, हेनरी फियोल ने किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। 10
ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसने प्रशासन को नौकरशाही के रूप में वर्णित किया? तो किसने किया? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 की बात की जाए कि किसने प्रशासन को पोस्ट कार्य का संप्रत्यय दिया? तो किसने दिया? लूथर गुलिक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने कराया था, उसमें ये सब मैंने क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसने वैज्ञानिक प्रबंधन का दृष्टिकोण दिया? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का दृष्टिकोण किसने दिया? तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। इसके बाद इस वीडियो को अपलोड होने के बाद मैं आप लोगों को एक जो है 107 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को अपलोड करूँगा, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कम 5-6 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 13 नंबर कि इनमें से क्या विद्यालय में नहीं पाया जाता? तो विद्यालय में क्या नहीं पाया जाता? हम की भावना पाई जाती, अपनी संस्कृति, निश्चित जनसंख्या, राजनीतिक परिस्थिति नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और 14 नंबर की बात की जाए, इनमें से क्या एक संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक पहचान तो होगा, सामूहिक कार्य भी, समन्वय तंत्र, व्यक्तिगत रुचि पर बल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर की बात की जाए कि प्रजातांत्रिक विद्यालय प्रबंधन का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है? सबसे पहले प्रजातांत्रिक विद्यालय प्रबंधन का गुण को ढूंढ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं वाला तो पता चल ही जाएगा। तो समानता का सिद्धांत सही है, स्वतंत्रता का सिद्धांत ये भी ठीक है, न्याय का सिद्धांत, ये सब प्रजातांत्रिक विद्यालय के सिद्धांत हैं, लेकिन कठोरता का सिद्धांत नहीं है, इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, किसने कहा प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य के साथ मिलकर कार्य करने व करवाने की प्रक्रिया है? तो 16 का इसका आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा, और इसको मैं जल्दी कोशिश करूँगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद कि इसका आंसर मैं आप लोगों को पिन कर दूँ। अगले क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, किसने प्रैक्टिकल हैंडबुक ऑन स्कूल मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डिंग की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि इनमें से कौन प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है? तो इसमें जो तत्व नहीं है, तो 18 का तो क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग प्रबंधन के तत्व के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इसमें नहीं है, इस वाले के अगले पेज में है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे नियोजन भी है, संगठन भी है, कर्मचारियों की नियुक्ति, संचालन, समन्वय, प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये आपका नियोजन भी दिया है, आपका समन्वय भी दिया है, प्रतिवेदन भी दिया है, आपका बजट बनाना भी दिया है। तो ये चारों आपका सही दिया है। ठीक है, जबकि एक नहीं पूछा है, तो इसलिए इसका जो कंफर्म ऑप्शन नहीं आंसर नहीं पता चल रहा है, तो इसको जो आपको पेंडिंग में रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे अगला है कि किसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन मानव जाति के समूह विद्यार्थियों को मानव जाति के लिए समूह अध्यापकों द्वारा, ये आपका कथन से, इसका भी आंसर नहीं मिला है, तो इसको आपको कम से कम कितने क्वेश्चन हो गए? 2, ये तीसरा 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन मैं आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। और 18 का तो खैर हमको गलत ही लग रहा है। और 19 की बात की जाए, 19 यहाँ पे हम लोग 19 हो गया, 20 देख लेते हैं। 20 दिया हुआ है कि विद्यालय प्रबंधन के विषय में क्या सही नहीं है? तो यह सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। ठीक है, यह सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। कला और विज्ञान दोनों, ये भी सही है। आपका यह मात्र शिक्षकों के लिए ही, तो यही सही करेक्ट होगा, यही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 21 की बात की जाए कि इनमें से कौन शिक्षक के व्यक्तित्व संबंधी गुण नहीं है? तो व्यक्तित्व के शिक्षक से गुण संबंधी नहीं है, तो इसका जो है विषय पर पकड़ और संप्रेषण कौन होना चाहिए, समन्वयकारी प्रक्रिया, सहनशीलता, ये सब होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 22 दिया कि पोस्ट कार्य के पूर्ण रूप में इनमें से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका रिव्यू नहीं सही, यही आपका नहीं है। ठीक है, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आपकी जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, रिपोर्टिंग, ये सभी आपके हैं। तो 22 का जो करेक्ट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 विद्यालय में प्रधानाध्यापक के महत्व के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो विद्यालय के केंद्र बिंदु है, विद्यालय के विकास में नेतृत्व की क्षमता का प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व का प्रभाव विद्यालय पर दिखता है, निर्णय लेने की आवश्यक नहीं है। तो यही करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं पूछा है। अगले क्वेश्चन की 24 नंबर की बात की जाए, 24 नंबर दिया है कि इनमें से कौन प्रभावकारी विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? आपका कठोरता नहीं होगा, और सभी हैं, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
25 नंबर की बात की जाए, दिया है कि इनमें से कौन प्रभावकारी विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत ठीक है, लचीलेपन का सिद्धांत ये भी सही है, समन्वय का सिद्धांत ये भी सही है, लाभ प्राप्त करने का सिद्धांत यही नहीं सही है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी होगा। 26 की बात की जाए कि प्रशासन का कौन सा काल से क्रम काल के रूप में जाना जाता है, यानी संक्रमण काल पूछा गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1935 से लेकर आपका 1950 तक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, उसका फोटो नहीं लिया है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन करेक्ट आंसर 1935 से 1950 तक होगा, ठीक है, संक्रमण काल। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 27 नंबर कि किसने कहा नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तित्व को इस प्रकार प्रभावित करे कि वे अपनी स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों को जो है उद्देश्यों के लिए प्रयास करें। तो इसका जो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुंज का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देख लेते हैं कि किसने नेतृत्व में सिद्धांत एक्स वाई का सिद्धांत दिया है। तो एक्स वाई का सिद्धांत किसने दिया है, डगलस मैकग्रेगर ने, जे.आर. टेरी ने, F.W. टेलर, कुंज एवं डोनल ने। इसका करेक्ट आंसर डगलस मैकग्रेगर। अगले क्वेश्चन 29 की बात की जाए, 29 नंबर आपका दिया है कि इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य क्या नहीं है, शैक्षिक विकास की दिशा देता है, शैक्षिक विकास की ओर दिशा देता है, सही है। शैक्षिक तंत्र के लिए विविध नियोजन बनाता है, ये भी सही है आपका। शैक्षिक तंत्र में परिवर्तन करने के लिए होता है, ये भी सही है। अपने रुचि को पूरा करने के लिए होता है, ठीक है, तो यही नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर की बात की जाए, दिया इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन की विशेषता नहीं है। तो शैक्षिक नियोजन यह सतत प्रक्रिया, ठीक है, विशेषता है। सर्वदा लक्ष्य उन्मुख होती है, ये भी विशेषता है। यह व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करती है, यही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। और डी वाला दिया है प्रशासन का अनिवार्य चरण, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर उसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन 31 की बात की जाए, दिया है कि एक अच्छे संस्थागत नियोजन के विषय में क्या सही नहीं है। यह विद्यालय की आवश्यकता पर आधारित होता है, ठीक है। यह हितकारी समूह को सुझाव लेता है, यह भी सही है। यह विद्यालय के संसाधनों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अगले ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। दिया कि प्रधानाचार्य की रुचि के लिए किया जाता है, तो ये प्रधानाचार्य की रुचि के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये आपका डी सही हो जाएगा। 32 की बात की जाए कि इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन का कार्य नहीं है। तो शैक्षिक नियोजन का कार्य कौन कौन है, पहले देख लेते हैं। शिक्षा प्रणाली में सुधार, ठीक है। विद्यालय पाठ्यचर्या को सुधारना, ये भी सही है। विद्यालय भौतिक संसाधनों को समृद्ध करना, ये भी सही है। संस्थागत लाभ को ऊपर उठाना, यही नहीं सही है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी होगा 32 का। 33 की बात की जाए, इनमें से क्या विद्यालय पर्यवेक्षण के विषय में सही नहीं है। तो विद्यालय पर्यवेक्षण के विषय में सही नहीं है। यह सार्वभौमिक एक प्रक्रिया, सही है। एक सतत प्रक्रिया, ये भी सही है। यह लक्ष्य उन्मुख होती है, ये भी आपका ठीक है। सही नहीं पूछा है, तो पर्यवेक्षण नहीं पूछा है, तो यह सर्वदा आवश्यक नहीं होती है, तो यही आपका गलत है, तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 34 की बात की जाए, 34 नंबर दिया है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता के विषय में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं, तंत्र पर नियंत्रण रखने का सहयोग देता है, ठीक है। प्रतिपुष्टि एवं प्रेरणा देता है, ये भी ठीक है। प्रधानाचार्य को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और संसाधनों के उचित प्रयोग हेतु दिशा निर्देश देता है, तो ये आपका ए और बी और डी सही है, लेकिन नहीं पूछा है। तो प्रधानाचार्य का वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का सी। अगले की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन पर्यवेक्षण के रूप में प्रधानाचार्य द्वारा नहीं किया जाता। तो पर्यवेक्षण के रूप में प्रधानाचार्य द्वारा क्या नहीं किया जाता, समाज का पर्यवेक्षण, शिक्षकों का पर्यवेक्षण, विद्यार्थियों का कार्य पर्यवेक्षण, पाठ्य से आगामी क्रियाकलापों का परीक्षण। तो समाज का पर्यवेक्षण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और सभी शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्य से आगामी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण प्रधानाचार्य करता है, तो समाज का नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 36 की बात की जाए कि विद्यालय में अनुशासन स्थापन में इनमें से कौन सहयोग नहीं कर सकता। तो विद्यालय में अनुशासन स्थापन कौन सहयोग नहीं कर सकता, स्वस्थ विद्यालय परंपरा कर सकता है, पुरस्कार भी करेगा और प्रभावी नैतिक शिक्षा करेगा, विद्यालय पर राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, यही नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 37 नंबर कि इनमें से क्या विद्यालय में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। तो उद्देश्यहीन शिक्षा व्यवस्था, अव्यवस्थित पाठ्यचर्या, कक्षा कक्ष में अधिक विद्यार्थियों की संख्या, दंड का अभाव इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 38 की बात करें, निम्न में से किसे संस्थागत नियोजन नहीं माना जाता। तो किसे नहीं माना जाता, आपका स्थानीय राजनीति की
रुचि को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 38 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 39 की बात की जाए, 39 नंबर दिया है कि विद्यालय में पुरस्कार की आवश्यकता के संबंध में क्या सही नहीं है। अच्छी आदतों का सहयोग देता है, ठीक है, अच्छे उपलब्धियों का सहयोग देता है, ये भी ठीक है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सहयोग देता है, ये भी ठीक है, अहम को वृद्धि करता है, अहम मतलब घमंड को बढ़ाता है, तो यही गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, इनमें से दंड देने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग विद्यालय में नहीं किया जाना चाहिए। तो प्रतिकारात्मक सिद्धांत करना चाहिए, सुधारात्मक भी करना चाहिए, उदाहरणात्मक भी करना चाहिए, प्रतिरक्षात्मक यानी अपनी रक्षा के लिए करना जो है सिद्धांत करना चाहिए, यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हमको लग रहा है 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया, जिसमें से हमको लग रहा है 2 की 3 क्वेश्चन कथन से था, तो उसको मैं जल्दी आप लोगों को देख के उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और असाइनमेंट से संबंधित कोई भी सूचना आप लोगों को जाननी है तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा, वहाँ पे व्हाट्सएप से आप लोग बात करके आप लोग समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 107 का वीडियो अपलोड होगा, इसके बाद उसको भी आप लोग देख के जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।